नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित बगोदर के अटका में गोलीबारी से मची सनसनी। अज्ञात अपराधियों ने हार्डवेयर दुकान में की ताबड़तोड़ फायरिंग। बाल बाल बचे मौके पर उपस्थित लोग, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भिंगाबाद के मोदीलेदा इलाके में गजराजों के आगमन से दहशत में है लोग। 2 दर्जन हाथियों का झुंड कर रहा इलाके में विचरण। वन विभाग को दी गई सूचना। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। सिविल सर्जन से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। गिरिडीह और बगोदर में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। और इनविल सनसाइन की ओर से अशोका होटल में की गई जनरल बॉडी मीटिंग। क्लब के चेयरमैन रीता झा का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। क्लब के बुलेटिन और ई बुलेटिन का भी किया गया विमोचन। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका अंतर्गत लक्ष्मी बागी में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर सनसनी फैला दी। हालांकि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दिन दहाड़े व जीटी रोड के किनारे हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया गया कि बाइक सवार 3 अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि जीटी रोड लक्ष्मी बागी के किनारे स्थित एक मोटर पार्ट्स के दुकान में फायरिंग की गई है। इस घटना में दुकान में रखे एक पानी टंकी व एक कुर्सी क्षतिग्रस्त हुआ है। अपराधियों ने कुल 4 राउंड फायरिंग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार मौके पर पहुंचे। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। वारदात में शामिल अपराधियों की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मौके से पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। सूचना मिलते ही बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना पर चिंता जाहिर की। एक अगल बगल में और आसमानी फायरिंग। टोटल कितना फायरिंग की है? लगभग मैंने 4-5 फायरिंग। अपराधियों की संख्या कितनी थी? 3। बाइक से आया था? हाँ, बाइक से। चेहरा कैसा था, ढका हुआ? हाँ, ढका हुआ था, लेकिन बाद में मुँह उसका आपका क्या नाम हुआ? विवेक कुमार साहब। बिल्कुल अटका जो जोन है, अटका जो सीमा है, जिसका एक सीमा आपके बरकट्ठा से मिलता है, गोरहर से, एक सीमा बिशुनगढ़ से मिलता है। और पिछले कई महीनों से लगातार ये फिरौती का आपराधिक घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। इसको लेकर के भी पिछले दिनों हमने आरक्षी अधीक्षक से, डीजीपी से भी बात किया था। और कई घटनाओं में अभी हाल के पिछले सप्ताह में ही है, कुछ समूह, कुछ गिरोह पकड़ाए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे एक लगातार होता जा रहा है। और आम नागरिकों, व्यवसाय करने वालों को या यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भारी परेशानी का सबब हो गया है। और ये महज मसला सिर्फ एक गिरिडीह जिले का पुलिस का नहीं रह गया, इसलिए हमने पिछले सप्ताह भी बात किया है। मैं पुनः कल डीजीपी से पुनः बात करूंगा कि कम से कम इसमें ये जो तीनों पॉइंट हैं, बगोदर थाना है, बिशुनगढ़ थाना है और गोरहर थाना है, और इधर एक हिस्सा अगर आप आगे बढ़ जाएँ तो कोडरमा, तो ये जिला लेवल से नहीं, मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग किया जाए और एक पूरी एक टीम बनाई जाए। सिर्फ एक थाने और एक चीज़ों के भरोसे नहीं है। ज़रूर यहाँ अपनी ओर से जितनी तीव्रता, जितनी छानबीन करनी चाहिए वो की जानी चाहिए। और इसमें भी हाल फिलहाल के कुछ घटनाओं का भी पता चला है, हम उम्मीद करते हैं इसमें भी पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ खास करके हम अटका के नागरिकों से ज़्यादातर यहीं के अब लगातार जो भी घटनाएं आ रही है प्रकाश में, जो खुलासा हो रहा है, उसमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं आसपास के नौजवान लड़के, युवा लड़के जो हैं इसमें गुमराह हो रहे हैं और वो माध्यम बन रहे हैं। हम उन युवा लड़कों से भी अपील करेंगे कि आप किसी के इशारे पे किन्हीं चीज़ों को लेकर के आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो न सिर्फ आपके भविष्य के लिए, आपके पूरे परिवार के भविष्य के लिए वो नुकसानदेह है।
इसलिए इन चीज़ों से बाज आएँ और सरकार से, पुलिस विभाग से यही बात करेंगे। मांग भी है, अभी मैं खुद गिरिडीह भी जा रहा हूँ, बात करेंगे और डीजीपी से भी कि कम से कम ये तीनों जिलों, तीनों थानों के आसपास मिला करके मुख्यालय स्तर से टीम हो, इसकी मॉनिटरिंग हो और अपराध पे नियंत्रण लगाई जाए। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलैप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्क्यूटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोदीलेदा के बनगावा जंगल में गुरुवार को लगभग 2 दर्जन हाथियों का झुंड आ जाने से आसपास के गांव में भय का माहौल बन गया है। लोग हाथियों के झुंड को देखने के लिए बनगावा जंगल पहुंचे। इस दौरान पाया गया कि लगभग 2 दर्जन छोटे बड़े हाथी का झुंड घूम रहा था। लोग दूर से ही हाथियों के झुंड को देख रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के झुंड ने खेत में लगे धान की फसल को भी नष्ट किया है। बहुत से हाथी खेतों में फसल को अपने पैरों से रौंदते हुए निकले हैं, जिसके कारण कई किसानों के फसलों को काफी क्षति पहुंची है। यह पता नहीं चल पाया कि आखिरकार हाथियों का झुंड किस ओर से आया है, लेकिन हाथियों के झुंड को देखने के बाद आसपास के इलाकों में डर का माहौल पैदा हो गया है। लोगों को भय है कि कहीं हाथी गांव में प्रवेश कर घरों को नुकसान न पहुंचा दे। हाथियों के झुंड की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। बनगावा जंगल में हाथी आ गया है, बहुत सा हाथी है, छोटा बड़ा बहुत हाथी है, बहुत हाथी है, बहुत हाथी है, बहुत। खा खा खाल गणेश भगवान साहब खा खाली करो, नुकसान ना करियो भगवान। बनगावा जंगल का है सीन। हमने सामने ये सब तो ना देखे। हम लोग ये रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, निकलेगा ये ना तो सामने ये तो ये 5 मीटर में, ये 5 मिनट 10 मीटर में। बगोदर विधायक विनोद सिंह गुरुवार को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा से कई मुद्दों पर वार्ता की। इस दौरान बगोदर विधायक ने सीएस से कहा कि बगोदर विधानसभा से चूंकि जीटी रोड गुजरता है, रफ्तार के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। श्री सिंह ने जल्द ब्लड बैंक का उद्घाटन की बात कही है। सभी बातों को सुनकर सीएस ने अपने कर्मियों से बात की है और जल्द से जल्द कार्य करने के लिए सीएस ने सहमति भी जताया है। मौके पर बगोदर विधायक के साथ माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा भी मौजूद थे। इस दौरान श्री सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है। पूरे जिले में लगभग यही हाल है। सदर हॉस्पिटल के मरीजों के खाने के लिए जो टेंडर लेते हैं वह घटिया खाना देते हैं। चूंकि एक खास पार्टी के टेंडरधारी है, इसलिए टेंडरधारी को अहंकार होना स्वाभाविक है। जल्द इस पर आवाज उठाया जाएगा। सदर हॉस्पिटल चैताडी भी प्रसव की बात आने पर आसपास हॉस्पिटल रेफर करता है, जो गलत है। इस प्रक्रिया को भी बंद करने की बात उन्होंने कही। जीटी रोड लगातार सड़क दुर्घटनाओं का केंद्र रहा है और काफ़ी प्रयास से वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति हुई है। जो ट्रॉमा सेंटर जल्द विधिवत प्रारंभ हो, उसी को लेकर के आज सिविल सर्जन गिरिडीह से बात हो रही थी कि वहाँ ट्रॉमा सेंटर की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। ब्लड बैंक है, बाकी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ एक लंबे समय से लंबित मामला है सहियार को लेकर के कोर्ट का, उसके संदर्भ में बात हो रही थी ताकि प्रक्रिया पूरी करके जांच रिपोर्ट करके पूरी करके जो आई हुई है उन लोगों को जो है कोर्ट दिया जा सके।
लाए हम लोग और वहाँ का एक मुद्दा था ट्रॉमा सेंटर का, उस पर बात हुई और ख़ासकर गिरिडीह इलाकों में जिस प्रकार से मरीजों के साथ से व्यवस्था किया है और उसको सुधार की बात की गई और ख़ासकर यहाँ पे जो भोजन वाला सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है, उसको सुधारा जाए। इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन एवं इनोवेल गिरिडीह पल्स द्वारा अशोका होटल में चेयरमैन रीता झा की उपस्थिति में जनरल बॉडी मीटिंग की गई। यह मीटिंग इनोवेल क्लब गिरिडीह सनशाइन के प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी और इनोवेल गिरिडीह पल्स के प्रेसिडेंट फ्रीना शर्मा की अध्यक्षता में की गई। मीटिंग की शुरुआत दीप प्रेसिडेंट इनोवेल प्रेयर्स एवं मेंबर्स के बच्चों के द्वारा गणेश वंदना से शुरू हुई। इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के एडिटर स्मृति आनंद द्वारा बनाए गए बुलेटिन एवं ई बुलेटिन का विमोचन चेयरमैन रीता झा ने किया। कार्यक्रम में आए डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रकाश साहे, वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा, रोटेरियल अमित गुप्ता एवं शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत पुष्प एवं उपहार से किया गया। कार्यक्रम के दौरान 3 प्रोजेक्ट भी किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की सेक्रेटरी सोनाली तरबे, ISO राकेश झुंझुनवाला, ट्रेजरर कविता राजकड़िया, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, लक्ष्मी शर्मा, खुशबू केडिया, संगीता अग्रवाल, आर्या भरतिया, नमिता जमुआर, अमिता छाबरा, रिया अग्रवाल एवं रश्मि गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा एवं पूरा कार्यक्रम क्लब की फाउंडर PDC पूनम साहे की निगरानी में संपन्न हुआ। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रीता झा, इनोवेल डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों आता है। आज मेरा गिरिडीह में 2 क्लब का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट था। इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन, इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह पल्स, ये दोनों क्लब लास्ट ईयर ही फॉर्म हुए हैं 2022 में और दोनों क्लबों ने बहुत अच्छा काम किया है सब वर्टिकल्स पर, जैसे विमेंस के एडोलेसेंट पर, एनवायरनमेंट पर, कैंसर पर, एनीमिया पर, एजुकेशन पर। और मैं दोनों क्लब को बहुत सारा बेस्ट विशेस देती हूँ कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और इनोवेल की छवि गिरिडीह सनशाइन के प्लानिंग में ऑफिशियल चेयरमैन विजिट हुआ, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रीता झा हम लोग स्वागत किए और शहर के बहुत ही बिजी शेड्यूल वाले रोड में हम लोग वाटर स्टेशन और यात्री शेड का इनॉग्रेशन उनके हाथों से करवाया। फिर उसके बाद क्लब से चलता हुआ कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट संरक्षण और अन्नपूर्णा का इनॉग्रेशन उनके हाथों से करवाया और एडल्ट लिटरेसी सेंटर का हम लोग उद्घाटन किए। उसके बाद हम लोग दोपहर में स्टूडेंट मीटिंग क्लब प्रेसिडेंट के घर पे रखा। मीटिंग बहुत ही सक्सेस रहा। उसके बाद हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग यहाँ पर अशोका इंटरनेशनल में किए, जो भी बहुत ही अच्छे से हुआ। और आज हम लोग नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक स्कूल ड्रॉप बच्चे को 5,000 रुपये का चेक और सिलाई मशीन, एक हम लोग का जो संरक्षण सिलाई सेंटर चल रहा है उसमें दिया और एक हियरिंग एड एक छोटे से बच्चे को जो सुन नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से वो बोल नहीं पाते, उनको दिया। और यात्री शेड जो कि शहर के बीचों बीच में है, उसका मुख्य श्रेय एकता प्रेरणा जी को जाता है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही बखूबी निभाया और हम लोग को वहाँ पर जगह दिलवाया, जिससे कि यात्री शेड का निर्माण हुआ। धन्यवाद।
बदलकर घर से भाग रहे प्रेमी युगल को लोगों ने गुरुवार को बक्सीडीह रोड में पकड़ लिया। पूछताछ के बाद मोहल्ले वालों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि एक प्रेमी युगल गिरिडीह बस स्टैंड से कहीं फरार होने की फिराक में थे। लड़की नकाब पहनी हुई थी। लोगों को प्रेमी युगल के हाव भाव पर शक हुआ। वहां लोगों को देख प्रेमी युगल पैदल ही भागने लगे। लोगों ने दोनों को बक्सीडीह रोड भंडारीडीह में पकड़ लिया। पहले तो दोनों ने अपने आप को मुस्लिम बताया। जब लोगों ने पुलिस को खबर दी तो लड़के ने अपना नाम आदित्य सिंह व लड़की ने अपना नाम प्रीति चौधरी बताया। दोनों ने कहा कि वे लोग सारट जिले के रहने वाले हैं। सूचना पाकर नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और प्रेमी युगल को अपने साथ थाने ले गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉन-वेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF, WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। अंबेडकर चौक के पास गुरुवार को 2 पहिया, 4 पहिया और टोटो की जांच की गई। ट्रैफिक पुलिस ने यह अभियान चलाया जिसमें करीब 15 टोटो पकड़ाए गए, जिससे फाइन वसूला गया। बताया गया कि जो कोई बाइक चलाते समय मोबाइल में बात करेंगे उनका भी 1000 रुपए का चालान काटा जाएगा। जांच में लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, गाड़ी के कागजात आदि की जांच की गई। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, सार्जेंट मुकेश कुमार और सहायक पुलिस जवान मौजूद थे। जी, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह। जैसा कि हर दिन की तरह आज भी हम लोग MVI के अंतर्गत जो भी उल्लंघन करते हैं, 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, टोटो, ऑटो रिक्शा हो, आज हम लोग अम्बेडकर चौक पर चेकिंग लगाए थे, जिसमें एक व्यक्ति को पाया गया कि अपने मोबाइल पर मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल पर बात करते हुए उन्हें पकड़ा गया, जिसका हम लोगों ने 1000 फाइन काटा है। साथ ही हम लोग ने अभी लगभग 15 टोटो पकड़ा है जिसमें लाइसेंस नहीं है, किसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे टोटो चालकों को हम लोगों ने पकड़ा है। अब हम लोग इसका अभी फाइन काट रहे हैं। सदर विधायक सुखदेव कुमार सोनू ने गुरुवार को सिरसिया स्थित जर्जर पुराना पुल के आसपास का दौरा कर स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। बताया गया कि नदी में जाकर मिलने वाला एक छोटा नाला के पास एक जगह बाउंड्री वॉल धंस गया, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों ने विधायक से मांग करते हुए कहा कि इस दुर्घटना से बचने के लिए नाले पर एक छोटी पुलिया का निर्माण हो जाने से स्थानीय मोहल्ले वासियों को परेशानी से राहत मिलेगी।
स्थानीय लोगों की समस्या को देखते हुए उनके द्वारा दिए गए सुझावों को लेकर विधायक श्री सोनू ने तुरंत NREP के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस दिशा में काम शुरू करवाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। विधायक श्री सोनू ने कहा कि कोई भी लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसको लेकर इस दिशा में जल्द ही कार्य किया जाएगा। पुलिया का निर्माण हो जाने के बाद लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कार्य के लिए स्थानीय लोगों ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A. अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros Forex series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros Forex range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सडी रोड, गिरिडीह। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, TDO जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिलने पर शिक्षकों व कर्मियों में हर्ष व्याप्त है। इसे लेकर गांव में NMOPS कर्मचारियों ने CM हेमंत सोरेन का आभार प्रकट किया है। गुरुवार को NMOPS के बैनर तले कर्मियों ने आभार यात्रा निकाली। गांव +2 हाई स्कूल से थाना मोड़ तक आभार यात्रा निकाली गई। इस क्रम में सभी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों ने रंग गुलाल अबीर खेलकर बैंड बाजा के साथ मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। बताया गया कि इसके पूर्व NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कैबिनेट की बैठक के बाद ही सचिवालय में मुख्यमंत्री सोरेन से मिलकर आभार जताया था। इसके बाद राज्य के सभी प्रखंडों में आभार यात्रा निकाली गई। मौके पर सुजीत कुमार राय, मनीष कुमार, ब्रिजेश पांडे, भीम कुमार, डॉक्टर अभिषेक आनंद, अश्विनी कुमार, मनोज कुमार, आलोक कुमार, अभय चतुर्वेदी समेत कई उपस्थित थे। आज प्रखंड गाँव की तरफ से जो नमोपस की आभार रैली थी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हम लोग को बुढ़ापे का आधार दे दिया। हमारा बुढ़ापा जो है उसे खुशनुमा बना दिया। अब हम सभी लोग अपने आप में
हम लोग का एक अस्तित्व जग गया है कि अब हम लोग आसानी से अपना बुढ़ापा काट सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेंशन पुरुष श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत जय जयकार, आभार। आज हमारे सभी पेंशन विहीन कर्मी जो पेंशन युक्त हो गए, उनके प्रति आभार रैली निकाले, गाँव बाजार से गए, तरह तरह के अबीर गुलाल रंग के साथ, गाजे बाजे के साथ हम लोग निकाले और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक बार पुनः हेमंत जी के प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने हमारा बुढ़ापा खुशगवार कर दिया। आज गाँव प्रखंड से नमो पीएस के बैनर तले झारखंड सरकार को आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू किए हैं। ऐसा साहसिक कदम हम कर्मचारियों के लिए किए हैं। इसके लिए हम तमाम प्रखंड के कर्मचारी जो पेंशन विहीन थे, उन तमाम कर्मचारियों ने आज हेमंत सोरेन को आभार रैली प्रकट करने के लिए निकाले हैं और इसके तहत झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, ताकि हमारा जो है सपना पूरा किए हैं। आज पेंशन हमारे पूरा करने का काम किए हैं, उनको बहुत बहुत आभार और बधाई हम लोग दे रहे हैं। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। गांडी प्रखंड अंतर्गत अहिल्यापुर स्थित मध्य विद्यालय में सत्र 2021-22 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत तथा 2022 की 8वीं परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं के लिए गुरुवार को एक विदाई समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। बताया गया कि इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर के प्रधानाध्यापक टिंकू प्रसाद वर्मा व युक्त विद्यालय से ही सेवानिवृत्त हुई शिक्षिका कविता राय पहुंची थी। इस दौरान मौके पर विद्यालय के छात्राओं द्वारा मुख्य अतिथि समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। बताया गया कि सर्वप्रथम छात्राओं द्वारा स्वागत गीत पेश कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात छात्राओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य पेश कर इस विदाई समारोह को यादगार बना दिया। वहीं मुख्य अतिथियों समेत विद्यालय प्रधानाध्यापक सानंद गौरव सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चे की आगे की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा के प्रति अपने अपने विचार व्यक्त किए। बताया गया कि विद्यालय में सत्र 2021-22 में कक्षा 8वीं में कुल 125 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे, जिसमें 2022 के 8वीं परीक्षा में 99 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण एवं 22 छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण रहे। वहीं 4 ने किसी कारणवश परीक्षा में भाग नहीं लिया था। मौके पर सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र देकर विदाई दी गई। छात्र छात्राओं ने भी सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दिल से शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इस समारोह के अवसर में मुख्य रूप से शिक्षक वीरेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक सुजीत कुमार, सुखलाल दास, सहायक अध्यापिका अंजना सिन्हा, प्रतिभा पोद्दार सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज ये बच्चे जो है अगली क्लास का यहाँ से आप विदाई कर रहे हैं, तो इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मध्य विद्यालय अहिल्यापुर के 8वीं कक्षा के सभी बच्चों का विदाई दिया जा रहा है। सभी बच्चों को सम्मिलित रूप से इसलिए भी हम लोग दे रहे हैं ताकि प्रत्येक दिन शिक्षण कार्य में बाधा न पहुँचे
जिससे एक और बच्चों में भी उल्लास होता है। सभी बच्चों को थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हुए बच्चों को दिया जा रहा है और हम सभी बच्चों से या आग्रह करेंगे और साथ में बच्चों को आदेश भी देंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि सभी बच्चे आगे मन से पढ़ाई करें। जिस प्रकार हमारे विद्यालय में नियमित रूप से आकर पढ़ाई करते थे, उस प्रकार आगे भी अध्ययन का कार्य मन लगाकर करें और जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करें और अपने गांव, माता पिता और समाज देश का नाम रोशन करें। साथ में हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमेशा शिक्षा और विद्यालय में बहुत कम समय रही, लेकिन इतने दिनों में ही जो जुड़ाव हमने यहाँ के बच्चों से महसूस किया वो महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। मैं तो यहाँ से रिटायर्ड हो चुकी हूँ, लेकिन ये सबसे हमारी खुशनसीबी है कि आज भी ये बच्चे हमें हर 2-4 दिन में फ़ोन करते हैं और बड़ी मुश्किल से हमने समय बचाकर यहाँ मुझे आना पड़ा। वो इसलिए कि सारे बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। विद्यालय से आए थे, वो उनकी जानकारी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने अपने न सिर्फ शैक्षणिक सुधार किया बल्कि चारित्रिक सुधार भी किया। उनका बोल चाल, उठना बैठना बहुत कुछ बदला। यहाँ से वो संस्कार, अच्छे संस्कार लेकर जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये अपना सारे बच्चे अपना संस्कार कायम रखेंगे। इतना ही इनसे मेरा कहना है कि जहाँ भी जाओ दूसरे को पहले सम्मान दो, चाहे वो साथी हो चाहे शिक्षक हो, और तुम्हें सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा और जीवन का यही मूल है। दुख है लेकिन खुशी भी है और मेरा संपूर्ण आशीर्वाद इन सारे बच्चों को। बाबू आज यहाँ से निकल रहे हो, विदाई हो रहा है आपका, तो क्या कुछ महसूस कर रहे हो? और यहाँ से जैसे हमको सर मुझे वहाँ भी जाते हैं, जैसे ही मुझे वही पढ़ाई की। तो यहाँ से जाने के बाद खुशी भी हो रही है कि 9th क्लास में चली गई है ना, तो मतलब सर लोग को मिस करोगे? यहाँ से आप लोग निकल रहे हैं तो शिक्षक के प्रति क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर सर हम लोग को बहुत मानते थे और सर के बताए हुए रास्ते में हर एक काम हम लोग करते थे, और यहाँ से जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत दुख है। आशा करते हैं कि हम लोग को यहाँ पर जैसे टीचर है वहाँ पर भी ऐसे ही मिले। बाबू आज तुम यहाँ से निकल रहे हो स्कूल से, तो शिक्षक के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? शिक्षक हम लोग को बहुत पढ़ाई किस तरह का महसूस कर रहे हो? अच्छा सा महसूस कर रहे हो, अच्छा से कर रहा है शिक्षक। यहाँ से आप लोग पढ़ाई किए हैं, इस दौरान मतलब बहुत शिक्षक ऐसे रहे होंगे जिससे मतलब जो आप लोगों को मारते भी होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में हम लोग को शिक्षा मिलता था, हम लोग को ही पढ़ाई के लिए हम लोग के लिए बोलते थे सर लोग, हम लोग के लिए अच्छा करवाते थे। यहाँ से जाने के बाद सर लोग को मिस करोगे? जी करोगे। पचंबा थाना क्षेत्र के पिंडाटाण के रहने वाले बुजुर्ग महिला शांति देवी को एक बैल ने बुरी तरह से घायल कर दिया। गुरुवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि यह अपने बैल को बांधने के लिए गई थी, उसी दौरान बैल अचानक से बिदक गया और इस पर हमला कर दिया, जिसमें यह बुरी तरह से घायल हो गई। घटना में इसके पेट में काफी चोटें आई है। उसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। चरा के लाए हैं, बांधने गए हैं, उस समय में बुड़के थे ना, उसने मार दिया, अपना ही बरद मारे। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है।
भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। सदर प्रखंड के हंडाडी के प्राचीन मंदिर ठाकुरबाड़ी में 3 दिवसीय मां मनसा पूजा का समापन गुरुवार को बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पूजा प्रभारी जलधर तिवारी और पंडित के रूप में राजू पांडे लगे रहे। बताया गया कि ठाकुरबाड़ी में पिछले 100 वर्षों से यहाँ पूजा लगातार हो रही है। जलधर तिवारी से पहले उनके पिता स्वर्गीय सोनी तिवारी के द्वारा किया जाता था। उनके पिता के गुजर जाने के बाद वे खुद स्वयं पूजा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस गांव में माता का जस बहुत जोरों से लोगों पर है, जिसके चलते लोगों को आज तक कुछ भी विषैले जीव के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ है। मौके पर बाल कृष्ण तिवारी, छोटे लाल, टिंकू पांडे, राजू पांडे, संतोष तिवारी, सुनील पांडे, सुरेश पांडे आदि लोगों का भरपूर सहयोग रहा। पूजा हंडाडी ठाकुरबाड़ी में चल रहा है। महारानी के दया से हम सांप बिच्छू का झाड़ फूक भी करते हैं, बजगिरी भी करते हैं और जस मिलने पर सबको साथ भी देता है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। शादी करते थे 90 से हम कर रहे हैं, 32 साल हम कर रहे हैं। सरकारी प्राप्ति भी हमें मान्यता मिली है। क्या नाम हुआ आपका? जलधर तिवारी। कौन गांव है? हंडाडी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। भिंगाबाद थाना क्षेत्र की करणपुरा में नकुल दास ने अपनी पत्नी रूपा देवी को मारपीट कर घायल कर दिया।
और खुद को भी चाकू से मारकर घायल कर लिया। गुरुवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि नकुल दास शराब और टैबलेट के नशे का आदी है। इसकी शादी 2012 में हुई थी, तब से ही यह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते आ रहा है। बताया गया कि बीते 4 सितंबर की रात को इसने पत्नी के साथ बुरी तरह से मारपीट किया और पत्नी को घर से निकाल दिया, जिसके बाद यह अपने मायके करबला रोड चली गई। बताया गया कि करबला रोड पहुंचकर पत्नी को घर चलने का दबाव बनाया, नहीं जाने पर इसने गुस्से में आकर पत्नी को मारकर घायल कर दिया और खुद को भी चाकू मार लिया। महिला ने अपने पति के खिलाफ बेंगाबाद थाने में भी आवेदन दिया है। आपका रूपा देवी, कहाँ के रहने वाले? कानपुरा के। तो कौन सा थाना पड़ता है? बेंगाबाद। क्या हुआ था? हुआ क्या था? हम लोग को सर बेंगाबाद में भी वहाँ पर जाके रिपोर्ट किए, वहाँ भी डांट दबल इसको हुआ था, बोले कि नहीं सुधर जाएगा। तो वहाँ ससुराल गए, वहाँ फिर भी इतना कर ले पर मार पीट हम लोग को वहाँ से भगा दिया था। आए मायके, अब यहाँ पर आके मायके में तू जाएगी कि नहीं, और हम लोग को भी मारने लगता है, आकर चाकू को पूरा पहले लगा अपने खुद आके। अच्छा, कौन करता है ऐसा? कौन है वो? पति हमारे। क्या नाम है उनका? नकुल दास। अच्छा, कोई कारण है ये सब करने का? कारण कुछ भी नहीं है सर, वो नशा खाता, शराब पीता बस, नशा जब से चीजने लगा और बोलेगा कुछ नहीं, हम तो ये नशा था इसलिए तुमको मार दिए, हम तो नहीं, हमको पता है, ऐसे बोलता है। और इतना मारना था एक दिन पूरा गाँव में पूरा रखा था, हमारे गाँव में कोई नहीं निकला। इसकी मम्मी के साथ था, उसने मम्मी पर बचा के दूसरे घर में हम लोग को रखा, तब जाके हम लोग यहाँ पर उससे मम्मी भगा दिया हम लोग को यहाँ। अरे वो कुआं में धकेल दिया था इसने। इस बात की सूचना थाना में दिए हुए हैं? हाँ दिए, थाना में दिए, थाना कागज भी है, बेंगाबाद थाना में दिए। बेंगाबाद में दिए, बेंगाबाद के सर लोग भी सब जानते हैं इसको। बिरनी थाना क्षेत्र के पंदना कला के रहने वाले गंगो सिंह की कुएं में डूब जाने से मौत हो गई। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि गंगो सिंह ऑटो चलाने का काम करता था। मंगलवार शाम को यह ऑटो चलाने के लिए घर से बाहर निकला हुआ था। बताया गया कि गांव के नीचे साइड एक शराब का ठेका है, जहां पर यह जाकर शराब पिया करता था। जिसके बाद यह घर नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान होकर इसे ढूंढने लगे। बुधवार को गाँव के कुछ लोग से सूचना मिली कि बगल गांव के कुएं में एक लाश मिली है। तभी इसके परिजन वहां पर पहुंचे तो देखा कि कुएं में इसका शव तैर रहा है। कुएं से शव निकालने के बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शव को थाने ले गई। बाद में शव को सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। नाम हुआ आपका? बहादुर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? पंदना कला। कौन सा थाना पड़ता है? बिरनी थाना पड़ता है। जिनका डेथ हुआ है वो कौन लगते हैं? मेरा भाई लगता है, चचेरा भाई। अच्छा, उनका नाम क्या है? गंगो सिंह। कैसे हो गया था ये लोग कह रहा है कि वो दारू पी के वो गाड़ी चला रहा था, वो कुआं में हो गया। लेकिन जब हम लोग वहाँ देखें घटना स्थल पर, तो गाड़ी का ना कहीं कुआं का कहीं खरोच है न और है। अच्छा, तो हम लोग को शक बुझा रहा है कि कोई मार के हत्या करके उसको छुपाने के लिए ऐसा काम किया। टोटो और इसको वो। अच्छा, किस जगह पे ये घटना हुई थी? पंदना कला नीचे टोला। अच्छा, मतलब गाड़ी के साथ ही कुआं में गिर गया था क्या? हाँ हाँ, गाड़ी के साथ ही कुआं में गिर गया था। जब निकाले तो गाड़ी के साथ ही निकला। इस बात की सूचना थाना में दिए हुए हैं? हाँ, थाना में। कब की घटना है ये 6 तारीख का है। 6 तारीख जिस दिन करना था ना, उस दिन का रात को हम लोग रात को पता नहीं मिला। फिर सुबह हम लोग खोजने लगे तो नहीं, लेकिन हम लोग को 11 बजे पता चला। अच्छा, कब पता चला आप लोग? 11 बजे दिन कल? हाँ, कल। अच्छा। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल सिरसिया के विद्यार्थियों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित नीट परीक्षा 2022 में अपने उत्कृष्ट प्रतिभा किया है। गुरुवार को 3 सफल विद्यार्थियों को विद्यालय में सम्मानित किया गया। बताया गया कि इस परीक्षा में विद्यालय के छात्र हर्षवर्धन जैन ने 655 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंकिंग में 3423वां स्थान प्राप्त किया है। अर्चित सिवानी ने
645 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंकिंग में 5338वां स्थान प्राप्त की है। इस परीक्षा में ऋतिक कुमार ने 541 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंकिंग में अपनी जगह सुनिश्चित की। उनकी सफलता से विद्यालय परिवार में काफी खुशी है। तीनों छात्रों का विद्यालय में गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित यह परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में एक मानी जाती है, पर कड़ी मेहनत और लगन से दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ऐसा हमारे विद्यालय के छात्रों ने सिद्ध करके दिखाया। मैं पुनः उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज प्रातः जैसे ही मैं स्कूल आया पता चला नीट का रिजल्ट निकला है और सुन करके मैं गदगद हो गया। हर्षवर्धन जैन 655 मार्क्स ला करके अपना राष्ट्रीय स्तर पर नीट में क्वालिफाई किया है। अर्चित शिवानी 645 मार्क्स, ऋतिक कुमार 541 और श्रेया 585। ये 4 हमारे छात्र नीट में सेलेक्ट किए गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे विद्यालय के लिए, इस पूरे गिरिडीह शहर के लिए इन्होंने नाम रोशन किया है। हमारा पूरा विद्यालय परिवार प्रफुल्लित है। विद्यालय की ओर से इन छात्रों को सम्मानित किया गया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बरगंडा के मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। झारखंड आत्मा कार्मिक संघ के बैनर तले जिले के सभी आत्मा कर्मी एक सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार को झंडा मैदान के सामने कार्यालय के तमाम कर्मियों ने धरना दिया, जिसके कारण आत्मा से संबंधित सभी कार्य और खासकर कृषि से संबंधित कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। बताया गया कि जिले के सभी प्रखंडों के आत्मा कर्मी बुधवार से ही जिले के कृषि व आत्मा कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। आत्मा कर्मियों ने बताया कि पिछले 7 माह से हम सभी आत्मा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। साथ ही बताया गया कि आत्मा विभाग के कार्य के अतिरिक्त कर्मियों द्वारा राज्य फसल राहत योजना, पीएम किसान सत्यापन एवं केवाईसी, कृषकों का निबंधन, बीज वितरण, केसीसी, ऋण माफी योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के साथ साथ अन्य विभागों का कार्य जैसे चुनाव में ड्यूटी, दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति कार्य आदि कार्य किया जाता है। इसके बावजूद भी सरकार 7 माह से वेतन को रोक रखी है। इस बाबत आत्मा कार्मिक संघ के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि कई वर्षों से कृषि और समन्वयक विभाग का काम आत्मा कर्मी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं की है।
उसी को लेकर झारखंड के सभी आत्माकर्मी 3 सितंबर को राज्य कार्मिक संघ के अनुसार कलमबद्ध विरोध प्रदर्शन किया गया। 5 सितंबर को कार्यों का बहिष्कार किया गया और 7 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मौके पर आत्मा कार्मिक संघ के उपाध्यक्ष रजनीश कुमार, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार, मीडिया प्रभारी अभिजीत कुमार, रमेश कुमार, ब्रिजेश कुमार, मोहम्मद इरफान अंसारी, गौतम कुमार सिंह, सुधीर प्रसाद वर्मा, इंद्रजीत शेखर समेत कई आत्मा के कर्मी बैठे हुए थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड आत्मकर्मी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बैठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए जो है वो, तो कठिनाइयां हैं इनके लिए जो है वो, क्योंकि 3-4 वर्ष से देखा जा रहा है कि साल भर का पूर्ण वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, न तो किसान मित्रों का, न तो पीडीएम का, न तो एपीएम का। और कार्य जो है हर क्षेत्र में ये सभी लोग कार्य कर रहा है और किसानों के कल्याण के लिए, किसानों की प्रगति के लिए हमेशा मैंने लगे। कृषि के अतिरिक्त भी और भी जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी दीदियों द्वारा जो दिया गया काम है वो भी उनके द्वारा जो है वो बहुत तन्मयता से और तत्परता से किया जाता है कि जिससे इस जिले के किसानों को लाभ मिल सके। लेकिन अभी जो है 7 महीना हो गया, वेतन नहीं मिल पा रहा है, वो भी काफ़ी आर्थिक कठिनाई है और इस परिस्थिति में काम करना थोड़ा सा वास्तव में बहुत जो है अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार की जल्दी से वेतन दे और ये लोग भी अपने काम में लग जाएं, जिससे इस जिले सहित जो है हमारे प्रदेश के किसानों को भी जो है वो पुनः जो है वो अपने क्षेत्र में जाएँ और कार्य करना के प्रारंभ कर सकते हैं। कृषि और संबंध विभाग का जो काम करते आ रहे हैं, अभी तक सरकार हम लोग के लिए कुछ भी नहीं की है। उसी के लिए हम लोग पूरे झारखंड के सभी आत्मा कर्मचारी 3 तारीख से, हम लोग 3 तारीख को सबसे पहले राज्य कार्मिक संघ के निर्देशानुसार हम लोग कलमबंद विरोध प्रदर्शन किए। साथ ही साथ 5 तारीख को कार्यों का बहिष्कार किए और 7 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। हड़ताल पे हम लोग इसलिए गए हैं, हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। कृषि और संबंध विभाग में बहुत सारी रिक्तियां अभी खाली पड़ी हुई है, जिसमें हम लोग को समायोजन किया जाए। बस एक ही मांग है कि हम लोग को समायोजन, सरकार से हमको उम्मीद भी है, क्योंकि अभी जो सरकार है ये अनुबंध कर्मी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। पारा टीचर के लिए इन्होंने अच्छा काम किए हैं, आंगनवाड़ी के लिए, पुलिस कर्मी के लिए। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब तक मांगे पूरी तब तक हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। धन्यवाद। बगोदर के अटका में गोलीबारी से मची सनसनी। अज्ञात अपराधियों ने हार्डवेयर दुकान में की ताबड़तोड़ फायरिंग। बाल बाल बचे मौके पर उपस्थित लोग, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिंगाबाद के मोदीलेदा इलाके में गजराजों के आगमन से दहशत में है लोग। 2 दर्जन हाथियों का झुंड कर रहा इलाके में विचरण। वन विभाग को दी गई सूचना। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। सिविल सर्जन से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। गिरिडीह और बगोदर में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। और इनोवेल सनसाइन की ओर से अशोका होटल में की गई जनरल बॉडी मीटिंग। क्लब के चेयरमैन रीता झा का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। क्लब के बुलेटिन और ई बुलेटिन का भी किया गया विमोचन। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।